समझते हैं खनिज क्या होता है। तो खनिज पृथ्वी के भूपर पट्टी में, भूपर पट्टी आप जान रहे होंगे, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, 3 भागों में बांटा गया है पृथ्वी को। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो भूपर पट्टी है उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं या यौगिक, मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके निश्चित अनुपात में यौगिक बनता है, जिसको हम लोग खोद कर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब समझते हैं अयस्क को। अयस्क क्या होता है? तो जो खनिज है, खनिज में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होता है। मान लो एल्युमिनियम निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं निकलेगा, है ना, वो डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं निकलेगा, उसके साथ कुछ और भी चीजें जुड़ा रहेगा, अन्य धातुएं भी जुड़ी रह सकती है। तो खनिजों में कोई विशेष धातु होता है, जैसे अगर हम एल्युमिनियम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके साथ अन्य चीजें जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। तो खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है। खनिज तो है लेकिन उसमें कोई ना कोई एक धातु अधिक मात्रा में रहेगा। तो आप किसको बचाना चाहेंगे सुरक्षित? कोई जो अधिक मात्रा में है ना, जिसका जरूरत है। तो खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है, उसे निकालना लाभकारी होता है। मान लो आप एक खनिज निकाल रहे हो, उसमें लोहा भी है और सोना भी है, तो आप अगर बेनिफिट की दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो वहां पर अगर आपको जरूरत है सोना का ही, तो आप चाहेंगे ना कि लोहा भले बर्बाद हो जाए लेकिन सोना निकले। हाँ, तो यहां पर ये समझो कि लोहा भी था और भी चीजें थी, लोहा के साथ और भी चीजें जुड़ी हुई थी, गंदगी था, वो सब पूरे चीजों को निकाल लिए तो वो ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम में और भी चीजें हैं, एल्युमिनियम अगर निकाल रहे हैं तो एल्युमिनियम के साथ और भी धातु लगे हुए हैं और भी गंदगी जुड़ा हुआ है, तो पूरे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, बॉक्साइड कहेंगे। लेकिन जब उससे हम धातु निकाल लेंगे तो उसका अयस्क जो है, अयस्क में धातु भी रहता है और अन्य भी चीजें रहती है। लेकिन हमें धातु चाहिए तो धातु को अलग फिर कर लेते हैं। तो अन्य चीजों में क्या है, गंदगी भी है, जिसको गैंग बोलते हैं। अयस्क किसको बोलते हैं? तो खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होता है। अयस्क अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें कोई एक धातु भी रहता है और अन्य भी चीजें रहती है। लेकिन धातु जो अधिक मात्रा में है उसे निकालना हमें क्या होता है, लाभकारी होता है। उन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क। मतलब जैसे एल्युमिनियम निकाल रहे हैं तो एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो अयस्क के रूप में निकलेगा। मतलब उसमें उस अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क को बोलते हैं बॉक्साइड। यानी बॉक्साइड निकाले, बॉक्साइड को उसको धोए हुए, है ना, उसमें गंदगी अलग किए, तो वो जो गंदगी अलग की उसको कहेंगे गैंग। और जब गंदगी अलग हो गया और भी जो चीजें थी गंदगी के अलावा उसको अलग कर दिए, तब हमें क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम प्राप्त होगा। तो एल्युमिनियम धातु प्राप्त हो गया। तो एल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो अपने अयस्क के साथ रहता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड। इसी तरह अन्य धातुएं जो है ना, वो अपने अयस्कों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो गैंग क्या है, अयस्कों में, अयस्क आप समझ गए कि मतलब केवल धातु ही नहीं, उसके साथ अन्य भी चीजें रहेगी जुड़ी हुई। तो अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती है। मिट्टी होता है, रेत होता है और भी धूलकण वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो उसे अलग करना हमें हमारे लिए जरूरी होता है। अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती है। उसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ऐसे भी गैंग शब्द हम लोग नेगेटिव समूह के लिए प्रयोग करते हैं। देखो गैंग बना रहा है, कुछ ना कुछ क्राइम करेगा, तो नेगेटिव सेंस में। इसी तरह से यहां से अयस्क में जो गंदगी है ना, मिट्टी, रेत, उसी को क्या कहते हैं, गैंग। याद रखना सिंपल वे में, ठीक है। अयस्क समझ गए। अयस्क क्या धातु होता है? नहीं, धातु के साथ अन्य चीजें भी होता है ना। और गैंग क्या होता है? तो गैंग सीधा सीधी ट्रिक से याद रखना, गैंग माने गंदगी ही समझ के रखना, ठीक ना। तो गैंग, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। अब इस गैंग को अलग करने के लिए, चूंकि हमको धातु प्राप्त करना है तो मिट्टी उट्टी अलग करना होगा ना, तो अलग करने के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग करते हैं। अब गंदगी में सिर्फ मिट्टी, रेत नहीं, और भी चीजें गंदगी में हो सकता है, तो उसे अलग अलग तरीके से हो सकता है, धोकर या चुंबक का प्रयोग करके, बहुत सारे तकनीक का प्रयोग करके हटाया जाता है, या करंट देके हटाया जाता है इस गंदगी को। इसे ही हम कहते हैं कि मतलब धातु का हम क्या कर रहे हैं, समृद्धिकरण कर रहे हैं, मतलब गंदगी को हटा रहे हैं। गैंग आप समझ गए होंगे, अयस्कों में उपस्थित एक रूप से गंदगी, उसे गैंग कहेंगे।
अब जब हम खनिज निकाले तो खनिज से सबसे पहले हम क्या किए कि हम गंदगी को अलग कर दिए, गंदगी को अलग किए, उसके बाद केवल तो गंदगी अलग हुआ, उसके बाद हमें जरूरी है धातु प्राप्त करना है, कोई भी धातु। तो अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले हम उन धातुओं को अलग करने का प्रयास करेंगे जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर के धातु हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर के धातु कौन कौन है आप जानते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, ये सक्रियता श्रेणी के ऊपर के धातु हैं। इन धातुओं को अलग करेंगे किससे, उसके अयस्क से। अयस्क में और भी चीजें होती है ना, गंदगी भी होता है, तो उन सब अयस्कों से इन धातुओं को अलग करेंगे। यहां पर सक्रियता श्रेणी में ऊपर के धातुओं जो अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, ये सामान्यतः धातु क्लोराइड के रूप में होती है। जितने भी ये सब धातु हैं वो अधिकतर किसमें होते हैं, धातु क्लोराइड के रूप में होते हैं। NaCl धातु क्लोराइड है, NaCl नमक है ना, या KCl का दो, या MgCl2 का दो, ये सब किसके रूप में होता है, क्लोराइड के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहता है। तो अधिकतर क्या है, क्लोराइड के रूप में रहता है। ठीक है, आप देखेंगे NaCl कहां, नमक कहां उस प्राप्ति होता है, समुद्र से होता है ना। तो समुद्र से आप निकालेंगे पानी तो उसमें ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, उससे नमक निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें प्राप्त करना है Na, तो वही समुद्र के पानी से हम Na प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहां पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहले समझ लेते हैं कि ये जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर के धातु हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे ये सब जो धातु हैं वो अधिक अभिक्रियाशील हैं। सामान्यतः ये धातु क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। धातु क्लोराइड मतलब समझ गए, NaCl, KCl, MgCl2 क्लोराइड, या इसे हम लवण भी कह सकते हैं, नमक के रूप में पाया जाता है, पाई जाती। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी द्वारा मतलब करंट देकर हम धातु को अलग कर सकते हैं। किस विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें Na, Mg, एल्युमिनियम आदि लवणों को गलाकर कैथोड पर प्राप्त किया जाता है। इसमें गला के किस पर प्राप्त किया जाता है, कैथोड पर। कैसे, ये समझते हैं हम। जैसे मान लिया जाए समुद्र का पानी ही हम डाल दिए, मतलब क्या डाल दिए, NaCl का वाटर डाल दिए है ना, ये गलित अवस्था में डाले हैं इसमें। अब इसमें 2 रॉड लगा दिए, ग्रेफाइट का 2 रॉड लगा दिए। ठीक है, अलग अलग, ये रॉड हमेशा अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है। तो 2 रॉड लगा दिए और एक को जोड़ देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसको बोलते हैं एनोड। बैटरी में 2 साइड होता है, एक है ना, एक प्लेन साइड, एक निकला हुआ साइड। मतलब थोड़ा सा आप देखेंगे बैटरी में निकला हुआ तो पॉजिटिव होता है और दूसरा साइड नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव साइड है, एक रॉड से पॉजिटिव साइड में जोड़ देंगे, एक साइड में नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव साइड में जोड़े उसको बोलते हैं एनोड रॉड। ये पहले आता है और हम लोग गुना भाग जोड़ करते हैं तो पहले जोड़ करते हैं ना, बोर्ड मास में। C बाद में आता है, A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड। C बाद में आता है और घटाव हम लोग बाद में करते हैं। तो याद रखना इस तरह से, एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है सो। ये बात समझे ना, C बाद में आता है, A B C बाद में आता है। तो C और हम लोग जब जोड़ सीखते हैं तो अब घटाव सीखते हैं बाद में, है ना। तो पहले जोड़ फिर घटाव। तो माने एनोड क्या होता है, प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। ये चीज हम समझा रहे हैं। तो एक आप जोड़ दिए पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से, और इसमें क्या है पहले से डाला हुआ, NaCl है। अब एक आपको मालूम है NaCl जो है वो आयनिक यौगिक है। क्यों, कल भी पढ़े थे कि ये जो है सोडियम धातु है, ये क्या है, अधातु। तो जहां भी धातु अधातु होता है वहां आयनिक यौगिक होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। लेकिन यहां पर ऑलरेडी जो NaCl है, अब करंट जब दे रहे हैं तो Na, इसमें Na भी है और Cl भी है, दोनों चीज है। Na के पास कौन सा चार्ज है, सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक। सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो इसका जो सोडियम है इसमें वो हमेशा, बताओ यहां पर
ये जो रड है वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और आप विद्युत के केस में देखेंगे कि हमेशा विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विपरीत चार्ज मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को आकर्षित करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को। तो ये रोड जो कैथोड है वो क्या है, नेगेटिव है। कैथोड रड क्या है, नेगेटिव। तो सोडियम को आकर्षित करेगा कि क्लोरीन को, सोडियम को, क्योंकि सोडियम कौन सा चार्ज रख रहा है, वो प्लस चार्ज। कल भी देखे थे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, 11 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो ये निकालेगा ना, तो निकालेगा। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो धनात्मक हो जाता है, तो ये धनात्मक होता है सोडियम। जितने भी धातु होते हैं धनात्मक होते हैं, एक बात भी दिमाग में बैठा लो, जितने भी धातु हैं सब क्या है, धनात्मक। तो ये किधर अट्रैक्ट होंगे, ऋणात्मक की ओर। तो ऋणात्मक इसमें कौन सा रड है, कैथोड है, कैथोड रड है ना, ऋणात्मक। देखो माइनस, तो ये सोडियम कहां चिपक जाएगा, किस रड पर, कैथोड पर। तो यही चीज लिखे हैं कि विद्युत अपघटनी द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि लवणों को गलाकर कैथोड पर प्राप्त किया जाता है। किस पर प्राप्त किया जाता है, यानी सोडियम किस पर प्राप्त हो जाएगा, कैथोड पर। इसी तरह अगर सोडियम की जगह मैग्नीशियम रहता तो भी कहां प्राप्त होता, कैथोड पर। और ये जो Cl है उसका क्या होगा, ये आ जाएगा किस रड पर, चूंकि क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा एनोड रड पर आ जाएगा और गैस बन के उड़ता जाएगा। और ये धातु हमको इस तरह से मुरब्बा के भांति यहां जाके बैठते जाएगा, बाद में उसको हम निकाल लेंगे। माने कौन सा धातु हमको प्राप्त हो गया, सोडियम धातु। तो इसी तरह धातु समुद्र के पानी से इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है, समझे ना। तो ये कौन से धातु के लिए हुआ, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील हैं, उन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये विधि विद्युत अपघटनी अपचयन विधि, याद रखें।